हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और पिछले 12 सालों से मैं फाइनेंस के फील्ड में कार्यरत हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो फाइनेंस का है कि आप पार्ट टाइम, फुल टाइम अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के करते करते भी फाइनेंस का काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और साथ ही इससे एक अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अब तक होता क्या है कि आप किसी को भी लोन दिलवाते हैं या कोई केस रिकमेंड करते हैं, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आजकल जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो एक रेफरल कोड, एक कनेक्टर कोड का प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से बैंक से अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो। ये कैसे होता है, इसके लिए आपको जानकारी में बताऊँगा मैं कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, मान के चलिए कोई प्राइवेट बैंक है और यहाँ पे अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई परिचित का है जिसको कोई लोन का रिक्वायरमेंट है और वो केस अगर उस बैंक से होता है तो उसके बदले में वो बैंक आपको बहुत अच्छा खासा पे आउट देता है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपके नज़दीक कोई भी आसपास जो प्राइवेट बैंक है वहाँ जा कर के उनके जो सेल्स मैनेजर हैं आपको उनसे मिलना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि मैं आपके साथ जुड़ के बैंक का काम करना चाहता हूँ, है ना। और मेरे कई आपस में कई ऐसे मित्र हैं जिनको लोन का रिक्वायरमेंट रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आज के डेट में अगर आप कोई भी मकान आप खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है वो 30 लाख से लेके 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो आपके लोकेशन, आपके सिटी उसके अनुसार होता है, ठीक है। अब मान के चलिए अगर आपका कोई फ्रेंड अगर 50 लाख का होम लोन लेता है, अब उसका जो डॉक्यूमेंट लगना है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका अगर जो भी वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट, उनके प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके भी अगर आप वो आपके माध्यम से अगर वो फाइल बैंक में जमा होता है तो उसमें बैंक आपको जो पे आउट एक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे वो 40 पैसा, 50 पैसा, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि 50 लाख का कोई लोन सैंक्शन होता है और डिसबर्स होता है तो अगर आपको बैंक 50 पैसा का भी पे आउट देता है तो ये कितना हो गया, 50 लाख इंटू 50 पैसा है, मतलब कि 25,000। तो 25,000 का भुगतान अगले महीने, मान के चले जैसे अभी दिसंबर का महीना है तो दिसंबर में कोई डिसबर्स हुआ तो जनवरी के लास्ट में या जनवरी के मिड में वो आपको 25,000 का पे आउट आपको मिल जाएगा। जबकि इसके लिए आपको सिर्फ उसका कुछ डॉक्यूमेंट या उसका नाम नंबर जो लीड है आपको वो प्रोवाइड करना है। इसके लिए कई बैंक क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन भी देते हैं आपको, जस्ट उस एप्लीकेशन में जा करके उनका जिनको लोन का रिक्वायरमेंट है उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कितना लोन का रिक्वायरमेंट है और सामने वाला क्या करता है, वो बस बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पुटअप करना है। और जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन पुटअप करते हैं वो लीड जाता है सीधा बैंक के पास। उसके बाद बैंक उस लीड को वेरीफाई करता है, सामने वाले कस्टमर को कॉन्टेक्ट करता है कि क्या उनको वाकई में कोई लोन का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई लोन का रिक्वायरमेंट है और कस्टमर अपना डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करता है आपके माध्यम से, तो जैसे ही वो केस डिसबर्स होगा उसके अगले महीने आपका जो पे आउट है 40 पैसा या 50 पैसा, वो पे आउट आपके खाते में आ जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है आपको कि जो नज़दीकी बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, वहाँ पे जा करके आपको जस्ट आपका एक केवाईसी जमा करना रहता है। केवाईसी में आपका फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एक कैंसल चेक या फिर 6 महीने का जो बैंक का स्टेटमेंट, ताकि जिस बैंक में आपका पे आउट आप मंगाना चाहते हो वो बैंक का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए यदि इसको आप फुल टाइम के रूप में भी करना चाहते हो तो जैसे अगर आपका कोई ऑफिस का सेटअप है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरा एक ऑफिस है, एक ऑफिस का सेटअप है, तो मेरा ऑलमोस्ट बैंकों में मेरा डीएसए कोड लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो डीएसए कोड में क्या होता है, वहाँ पे जहाँ पे आपको 40-50 पैसा पे आउट आ रहा है वहाँ पे 15 से 20 पैसा का पे आउट आपको एक्स्ट्रा आता है। जैसे होम लोन है तो होम लोन में आपको 50 पैसा पे आउट आना है, वो डीएसए में आपको वहाँ पे 70 पैसा, 75 पैसा तक का भी पे आउट आता है। या फिर मॉर्गेज लोन है, मॉर्गेज लोन क्या होता है कि जैसे किसी का खुद का घर है और वो अपने खुद के घर को गिरवी रखता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज करना। एक होता है अगर आप किसी का घर परचेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो राम और श्याम 2 आदमी हैं, राम मकान परचेस कर रहा है श्याम से, ठीक है, तो वो कहलाएगा होम लोन। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि श्याम का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप परचेस कर रहे हो तो जो जब आप परचेस का बात करते हो तो ये आता है होम लोन। लेकिन अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है और खुद के प्रॉपर्टी को अगर आप मॉर्गेज करते हो, ठीक है, तो वो कहलाता है मॉर्गेज लोन। उसको हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो पे आउट रहता है वो 80 पैसा से लेके 90 पैसा
साथ में अगर आपका डीएसए कोड है तो 1% के ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो वो लैब के केस में हो गया। तो यहाँ पे जो आप बैंक आपको जो कोड देगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, होम लोन के लिए भी रहेगा और मॉर्गेज लोन के लिए भी रहेगा। अगर आप मान के चलिए एक केस होम लोन करते हैं, एक केस लैब करते हैं, तो आपका पे आउट स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा होगा।